बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चिकन के समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी जो होममेड डो से तैयार होंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये समोसे तैयार होते हैं। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं और अंदर से इनकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। तो आप इनको इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया। इसके अंदर अब मैं 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करूँगी। साथ ही इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। तो समोसे हमारे खस्ता बने तो उसके लिए यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप घी का इस्तेमाल करें। ऑयल से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा जितना घी से आएगा। तो 1/3 कप इसके अंदर मैं घी शामिल कर दूँगी। घी समोसों में सही क्वांटिटी में डाला जाता है ताकि जो समोसे हैं वो खस्ता तैयार हो। तो अब घी को मैं मैदे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है और इस तरीके से रब करना है। ये देखिए, इसको मैं यूँ रब करती जाऊँगी जब तक ये मैदा जो है वो भुरभुरी सी फॉर्म में ना आ जाए। मैदे में हमने घी बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में डाला है। उसकी निशानी ये है कि जब हम उसको इस तरीके से दबाएं तो यूँ जुड़ जाए वो। तो इसका मतलब है जो हमने मैदे में घी डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अब इसके अंदर मैंने 1 कप पानी लिया और थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूँगी और एक सख्त सा डो तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और साथ साथ इसको गूंथती जा रही हूँ। तो ये देखिए, अच्छे से मैं इसको गूंथ रही हूँ। हमने एक सख्त सा डो तैयार करना है। तो ये देखिए, मैंने गूंथ लिया मैदे को और इसके अंदर तकरीबन पौना कप पानी लगा है मेरा। तो आप अपने मैदे के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल या घी लगा दूंगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मैं ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। मैंने 2 अदद दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। ये देखिए, इस तरीके से। तो प्याज मैं इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल में। तो 2 से 4 चम्मच चला लूँगी मैं। उसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। अब लहसुन अदरक को प्याज के साथ मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का सा इसको फ्राई करना है। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर आधा किलो मैं चिकन का कीमा शामिल करूँगी। अब मैं कीमे को लहसुन अदरक और प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए, कीमे ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके तोड़ भी रही हूँ साथ साथ। तो अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका। भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तमाम मसालों को मैंने कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाएंगी कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये 2 अदद मैंने ली थी, इसको बारीक काट ली है। अब इनको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से कीमे के साथ। तो कीमा हमारा बिल्कुल अब रेडी है। अब इसकी फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको मैं एक अलहदा बाउल में निकाल लूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो कीमा मैंने निकाल लिया एक अलहदा बाउल में। तो आइए अब हम इसकी डो को चेक कर लेते हैं। तो डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। उसके बाद इसको मैं किचन काउंटर की सरफेस के ऊपर रखूँगी और इसको थोड़ा सा गूंद लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से रोल कर लूँगी।
और इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। जितने पेड़े आपने तैयार करने हैं उस हिसाब से आप इसके पीसेस कर लें। तो देखिए अब इसके छोटे छोटे से मैं पेड़े तैयार कर लूँगी। जितना बड़ा समोसा आपको चाहिए उस हिसाब से इसके पेड़े तैयार कर लें। तो देखिए सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको मैं एक तरफ रखूँगी और एक एक करके मैं सारे पेड़ों की छोटी छोटी सी रोटियां बेल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए एक रोटी मैं लूँगी और इसके अंदर मैं फिलिंग शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से जितनी आपको पसंद है आप उतनी फिलिंग इसमें ऐड कर लें। मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच फिलिंग डाली है। अब चारों किनारों पे मैं पानी लगा लूँगी इस तरीके से। उसके बाद एक किनारा पकड़ के इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद अच्छे से इसको प्रेस करूँगी। अब आप चाहें तो इसको आगे की तरफ से किनारे उसके मोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कांटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। कांटे की मदद से मैं इस तरीके से इसको प्रेस कर लूँगी। ये बहुत ही इजी तरीका है समोसा बनाने का। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा समोसा हमारा रेडी है। इसी तरीके से मैंने बाकी के भी तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं समोसे के साइज़ को। और इस टाइम पे आकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप ट्रे में इसको एक एक करके रखें और फ्रीज़ कर लें। उसके बाद आप इसको किसी ज़िप लॉक बैग में डाल के महीने भर के लिए स्टोर कर लें। तो यहाँ पर अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑयल गरम करने रख दिया था। अब इसके अंदर एक एक करके मैं समोसा ऐड करूँगी और मीडियम आंच पे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में इसको फ्राई नहीं करना वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो मीडियम आंच पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो समोसे हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैं बाहर निकाल लूँगी और इसी तरीके से बाकी के भी समोसों को फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही खस्ता से चिकन के समोसे बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इनको इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके घर वालों को ये खस्ता से समोसे ज़रूर पसंद आएंगे। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।